अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है अ ड्रीम कमबैक ऑफ विराट कोहली क्रिकेट। विराट कोहली जी किंग हैं, तो अपने दौर में रिकॉर्ड तो काफी बनाए, लेकिन कोई कुछ रिकॉर्ड खबरें। टूट जाते हैं, हाँ। कोई बात नहीं। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। हाल ही में भाई उनका जन्मदिन था, तो अच्छा। उस पे वीडियो नहीं ला सके, उसके लिए भाई सॉरी। एक भाई ने भेजी थी, तो वीडियो जो है लेट हो गई। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करता है ये 1 2 3 स्टार्ट। जब जिंदगी देने पर उतर आती है तो रंग को भी राजा बना देती है। मोहल्ले के क्रिकेट प्लेयर को मुल्क का सुपरस्टार बना देती है। और जब वही जिंदगी छीनने पर उतर आई तो पहले पहचान, फिर विश्वास और अंत में जगह छीन लेती है। ये कहानी है क्रिकेट के किंग कोहली की। एक वक्त था जब उस बंदे का क्रिकेट में राज था। क्रिकेट की गलियों में बॉलर्स उसके नाम से खौफ खाते थे। फिर वक्त बदला, हालात बदले, परफॉर्मेंस बदली, लोग बदले और बदल गए बयान। वही लोग खुलकर उसे गाली देने लगते हैं जो उसे खुलकर सपोर्ट किया करते थे। वही लोग उसके बारे में अनवांटेड कमेंट करते हैं जो उसके तारीफों के पुल बांध दिया करते थे। पिछले 2.5 साल उसको बहुत कुछ सिखा गए। पहले शतकों का सूखा, फिर फॉर्म पर सवाल, कप्तानी गई और अब टीम इंडिया में सिलेक्शन पर भी सवाल। कोई मीडिया में ट्रोल कर रहा था तो कोई कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर रहा था। क्या विराट कोहली इस प्लेइंग 11 का हिस्सा बन पाएंगे? क्या विराट कोहली T20 के प्लेइंग 11 से बाहर बिठाए जा सकते हैं? देखिए, अब तो बैठाए जा सकते हैं। कोई बूढ़ा विराट कह रहा था तो कोई बेकार का प्लेयर बता रहा था। कोई खुलेआम नसनिया कह रहा था विराट कोहली का डांस देखें आप। छमिया नाच रही है वहां। तो कोई उसके एग्रेशन, उसके एटीट्यूड को फेक बता रहा था। अब उसके फैंस भी हार मान चुके थे। क्रिटिसिज्म की हदें पार हो चुकी थी। उसके सपोर्टर्स भी अब उसका मजाक बना रहे थे। उस पर मीम बन रहे थे और उन्हीं मीम्स पर ये दुनिया हंस रही थी। कोई सजेशन पर सजेशन दे रहा था तो कोई उसके सिलेक्शन पर भी सवाल उठा रहा था। यानी उसके खिलाफ उसका सब कुछ था। कोई भी आता उसे ट्रोल कर जाता। अब मोहल्ले के क्रिकेटर भी क्रिकेट एक्सपर्ट बन चुके थे। विराट का पैर ऐसे यूं था है और उनका बैट ऐसे है। अच्छा, फ्रंट फुट न पहचानने वाला इंसान भी उसके खड़े होने पर सवाल उठा रहा था। अब आप फ्रंट फुट निकालिए। कौन सा वाला? फ्रंट फुट तो फ्रंट फुट ही होगा। नहीं, फ्रंट फुट खेलना किधर, इस पे डिपेंड करता है। आप आगे तो निकालो पहले। ये इतना क्योंकि उसका वक्त ही उसके साथ नहीं था। तो सुनिए द डॉक्यूमेंट्री में नई कहानी, द किंग कोहली की कमबैक स्टोरी। बिल्कुल हमारे नए अंदाज, नए आवाज में। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। साल था 2019 और जगह थी कोलकाता ईडन गार्डन। तो यही वो आखिरी जगह थी जहां किंग कोहली ने अपना पल्ला लहराया था। यही वो आखिरी जगह थी जहां किंग कोहली का आखिरी शतक आया था। इसके बाद 2.5 साल बीत जाते हैं किंग कोहली को अपना 71वां शतक बनाने में। कोरोना आया, वैक्सीन आई, लेकिन कोहली का शतक नहीं आया। 2 IPL हो गए, कोहली से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं। फिर वर्ल्ड कप हुआ। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ग्रुप स्टेज से बाहर। कप्तानी का प्रेशर, T20 से खुद छोड़ी और वनडे से कप्तानी छिन गई। BCCI विराट दोनों में सवाल जवाब हुई। अब पूरी दुनिया के सामने BCCI वर्सेस विराट कोहली चल रहा था। विराट अपनी जिद में थे और BCCI अपने जुनून में। पहले BCCI से कम्युनिकेट किया। सबसे पहले मैंने BCCI को अप्रोच किया, तो उसको बहुत एक अच्छे तरीके से रिसीव किया गया। उसमें कोई ऑफेंस नहीं थी, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं थी। उसमें मुझे ये नहीं कहा गया था कि आप T20 कैप्टनसी ना छोड़िए, बल्कि उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया कि बहुत एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। और साल के शुरुआत में टेस्ट कप्तानी से भी इस्तीफा। अब सब कुछ दुनिया के सामने था। पूरी दुनिया में BCCI वर्सेस विराट चल रहा था और इन दोनों के बीच की दरार का मजा पूरी दुनिया उठा रही थी। आज हम आपको क्रिकेट की राजनीति के बारे में बताएंगे। आपको लगता होगा कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल ही तो है, लेकिन इस खेल में भी राजनीति का खेल चलता है। आज विराट कोहली ने एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्रिकेट में चल रहे राजनीति के खेल को सबके सामने उजागर कर दिया। विराट कोहली ने कहा कि उनसे वनडे टीम की कप्तानी लेने से सिर्फ 1.5 घंटे पहले BCCI ने उन्हें इस बात की जानकारी दी थी कि वो अब वनडे टीम के कप्तान नहीं रहेंगे। अब सब कुछ दुनिया के सामने था।
और इन्हीं सवालों के बीच में विराट के परफॉर्मेंस में गिरावट आई। अब तैयारी होने लगती है विराट के रिप्लेसमेंट की। कोई श्रेयस को सजेस्ट कर रहा था तो कोई सूर्या को। जितनी मुंह उतनी बात थी, लेकिन अब भी सबके सामने एक ही सवाल था, आखिर कौन करेगा विराट को रिप्लेस? कौन देगा वो विश्वास जो पिछले कई सालों से विराट कोहली पूरे भारत को देते आ रहे हैं? कौन बनेगा नए भारत की नई पहचान? कई सजेशंस मिले, कई सिलेक्शंस हुई। अब पूरी दुनिया मान चुकी थी कि उसकी कहानी खत्म हो चुकी है। कई साल बीत चुके थे उसके आखिरी शतक को। क्रिकेट पंडितों का पूरी तरह से भरोसा उठ चुका था। क्रिकेट पंडितों को विराट पर कोई विश्वास नहीं था। लेकिन कह देना कि क्रिकेट का किंग अगर इतने में हार जाता तो फिर काहे का क्रिकेट का किंग? अगर कहानी यहीं खत्म हो जाती तो लोग कहते कि क्रिकेट का किंग हार गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने क्या खूब कहा है कि बुरा वक्त सबकी लाइफ में आता है, लेकिन बुरा वक्त अपनों की पहचान करा जाता है। और कुछ ऐसा ही हो रहा था उसके साथ। एशिया कप 2022 से पहले उसके टीम में होने पर भी सवाल था। लोग उसके सिलेक्शन पर सवाल उठा रहे थे, उसके सिलेक्शन को भारत की कमजोरी बता रहे थे। इसलिए मेरा मानना है कि अगर सूर्य नंबर 3 पे बल्लेबाजी करते हैं तो वो बेहतर रहेगा एज कम्पेयर टू की विराट कोहली। लेकिन कप्तान और टीम मैनेजमेंट को अब भी उस पर भरोसा था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विराट के बारे में जब रोहित से कुछ पूछा गया तो रोहित का ये जवाब था, मैचेस खेले हुए, इतने साल से खेल रहे हैं, इतने बढ़िया बैट्समैन है, तो उनको रीअश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक मैंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बोला था, फॉर्म तो ऐसे जो प्लेयर जो इतना साल खेले हुए हैं और इतना रन बनाया है, इतने मैचेस जीता है, उनको 1 या 2 इनिंग की ज़रूरत रहती है बस। ये मेरा मानना है। आई एम श्योर सबका मानना भी यही होगा जो भी क्रिकेट देखते। पूरी दुनिया को उससे भरोसा उठ चुका था। पूरी दुनिया उससे विश्वास खो चुकी थी। लेकिन टीम मैनेजमेंट और उसके कप्तान को अब भी उस पर भरोसा था। इन सारे सवालों के बाद अब कहानी शुरू होती है उसके कमबैक की। जिस इंसान के एशिया कप में सेलेक्ट होने पर भी सवाल उठे थे, वही इंसान एशिया कप खत्म होते होते सब लोगों को जवाब दे चुका था। एशिया कप के पहले मैच में उसने वापसी के संकेत दिए और एशिया कप के आखिरी मैच में सबको जवाब दे दिया। उसने एशिया कप के आखिरी मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ 71 मैचों बाद अपने करियर का 71वां शतक लगाया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज में शानदार परफॉर्मेंस दी। फिर वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप के पहले मैच में उसने साबित कर दिया कि उसे क्रिकेट का किंग क्यों कहा जाता है। वो क्यों है क्रिकेट का बादशाह। पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई वो पारी पूरी दुनिया बता रही है कि उसके करियर की सबसे बेहतरीन पारी थी। उस दिन अगर वो इंसान ना होता तो शायद ही इंडियन टीम उस दिन मैच जीत पाती। उस दिन उसने ऐसी पारी खेली कि जो लोग उसे गाली दे रहे थे, उसके खिलाफ हेट स्पीच दे रहे थे, वही लोग उसे खुलकर सपोर्ट कर रहे थे, उसके सेलिब्रेशन पर सेलिब्रेट कर रहे थे। इस पारी के बाद लोग बदल गए, लोगों के बयान बदल गए, लोगों के बात करने का तरीका बदल गया। उस दिन सचमुच विराट ने विराट पारी खेली थी। एक ऐसी पारी खेली थी जो करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों पर राज करेगी। ऐसा नहीं था कि विराट कोहली ने पिछले 2.5 सालों में कोई परफॉर्मेंस नहीं दी थी। इस दौरान भी विराट बेहतरीन पारी खेल रहे थे, लेकिन इन 2.5 सालों के दौरान विराट की पहचान, विराट के शतक नहीं निकल रहे थे। तो नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा कैसी लगी विराट की कमबैक स्टोरी। और अगर आप विराट के बारे में अमेजिंग अननोन फैक्ट्स जानना चाहते हो हमारी आवाज में, तो नीचे कमेंट बॉक्स पर एस जरूर लिख दीजिएगा। हम जरूर लेकर आएंगे अपनी आवाज में विराट के सम अमेजिंग अननोन फैक्ट्स। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। और भाई साहब बात ये है कि चढ़ते सूरज को सलाम है। ये दुनिया जो है ना, चाहे आपका जितना भी सगा हो ना, तो वो भी आपसे तंग आ जाता है। वो ना एक शेर याद आया ऐसे मौके पे, कौन किसके साथ कितना है मोहसिन, वक्त हर रिश्ते की औकात बता देता है। ये विराट कोहली पे जब अरूज था तो वही दुनिया वो पीछे पीछे वो दुम हिलाती फिरती थी। जब बुरा वक्त आया तो कई जो है वो सगे, किसी ने बुरे लफ्ज़ बोले भाई। लेकिन ये भी है बार बार फेलियर जो है ना, उससे भी बंदा तंग आ जाता है। लेकिन जो है ना, कोहली किंग तो भाई है। इतना तजर्बाकार खिलाड़ी, इतना बेहतरीन खिलाड़ी हो जाता है। बड़े बड़े प्लेयर जो हैं, अब देख रहे हैं तो साबित कर दिया है ना बाबर आजम जो है,
उनसे नहीं खेला है, इतने अच्छे पाकिस्तान के टॉप खिलाड़ी हैं इस वक्त, उनसे नहीं चल रहा तो उनको लोग कितना वो गालियां दे रहे हैं, बोलते हैं। तो भाई लोग इस हद तक कह रहे हैं कि इन्हें तो टीम में होना ही नहीं चाहिए, लोग तो इस हद तक कह रहे ये बोल रहे हमारे मोहल्ले की टीम के साथ खेलो पाकिस्तान, ये उनसे भी हार पहले 2 जाएंगे। मैच आ रहे थे, लेकिन अब वही लोग अब खुशी महसूस कर रहे हैं। भाई साहब ये पब्लिक जो है ना, पब्लिक ये बस उभरते वो तारक भाई की सही बात है। लेकिन एक और बात है, जो मैनेजमेंट है ना, जो कैप्टन उसने उसको साथ रखा है, एक्सपीरियंस मैन था। इतना टाइम हो गया बंदे को, 2.5 साल हो चुके हैं, आईपीएल भी खेला उसमें भी नहीं चल सका, एशिया कप, वर्ल्ड कप सभी के कैप्टन को तो एतमाद था, कैप्टन के वो तीनों फॉर्मेट का कैप्टन भाई साहब यार एक एक्सपीरियंस मैन है, कुछ का कुछ कर सकता है, उसकी सलाह मशवरे टीम के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। इतना अर्सा खेले और टॉप पे रहे, टॉप पे रहे तो उनका भाई तजर्बा जो है ना वो बहुत बड़ी चीज होती है। और फिट भी है माशाल्लाह, यंग है भी इतना, मतलब बैड लक हो जाती है। बैड लक होने का मतलब ये तो नहीं भी टीम से बाहर निकाल दें, लेकिन ये है कि जिस तरह वही थे जो विराट कोहली पूरी इंडिया की जान था भाई साहब, जिस तरह वो कैप्टन बोल रहे थे ना कि अगर आज उनको छोड़ दें तो वो तो भाई उनका कैरियर खत्म हो जाता, ड्रॉप कर देते। तो एक आधी इनिंग जो है ना वो उनको चमकाने के लिए जरूरी थी, काफी हो जाती। और ये जो पाकिस्तान के खिलाफ जो जीता है भाई साहब, किंग इज बैक। और पूरा इंडिया भी होता ना, जिस सूरत हाल से ये खेल रहा था ना, कोई भी नहीं जीत पाता पाकिस्तान। शुरू से लेकर एंड तक जीत की तरफ लेकर जाना, बनवाया उसने बनवाया कि मैं अभी जिंदा हूं। और उसके बाद जो पहले बाद वाले मैच 4 और खेले, उसके अंदर भी परफॉर्मेंस अच्छी रही, और टॉप पर स्कोरर यही है बिल्कुल ऐसे ही। तो विराट कोहली नो डाउट भाई साहब बेहतरीन खिलाड़ी हैं और एक्सपीरियंस है, और जिगरा भी भाई साहब उनका इतना बड़ा है, सही बात। इतनी फेलियर होने के बाद तो भाई पूरे दुनिया के अंदर जितने बैट्समैन उनसे अलग भी है खेलने का स्टाइल, कमाल का। वो जब बल्ला घुमाते रहते ना शॉट लगाने के बाद, वो मुझे बहुत पसंद है। ग्लव्स के अंदर ही तुझे तो घुमाने वाली हर चीज ही पसंद है, तुझे अंदर आके घुमाते हैं तो चाहे घुमाते रहो या कौन सी पसंद नहीं है मुझे तो बस तो भाई साहब नो डाउट विराट कोहली जो है वो एक शानदार बैट्समैन है, अच्छे प्लेयर है, देश के वो सेमीफाइनल और फाइनल में भी अच्छे प्लेयर के साथ एक अच्छे इंसान भी है। ये बात जो स्पोर्ट्समैन में चीजें होती है ना वो बात उनमें है भी पूरी। यार स्पोर्ट्समैन तो सिखाते ही ये जो गेम में खेले होता है, जो ग्राउंड है यही सिखाता है, इंसानियत तो सिखाता है, हिम्मत, झगड़े फसाद तो नहीं ना सिखाता। कोई भी स्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो, हालात जैसे भी पैदा हो, हिम्मत जो है ना, हिम्मत नहीं आ रही, हिम्मत नहीं आ रही, और आखिरकार कामयाब भी हो गए। बिल्कुल ऐसा ही। वर्ल्ड कप बच्चा उसने खेला और बता दिया भी किंग इज बैक, किंग इज किंग। तो शेर बूढ़ा भी हो जाता भाई, शेर ही रहता है, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन भाई साहब जो कैप्टन थे, कसम से मेरा दिल जीत लिया। ऐसे बंदे होते हैं जो एक इंसान का इत्मीनान बढ़ा देते, भरोसा, उसका हौसला बढ़ा देते। भाई साहब उनको पता था कि ये कोहली जो है कुछ करके दिखा सकते हैं, बंदा कुछ साथ में टाइम गुजारते हैं, बिल्कुल उनको देखा है, सीनियर भी है उनसे। हालांकि देख लो वही कैप्टन इंडिया को उसने अच्छा स्कोर नहीं किया पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, सही बात है, उसको इसको जवाब था, इस वजह से इसको रखा है। तो भाई साहब कोहली है तो ठीक है भाई साहब, उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और मौका जो है ना वो लाजमी देना चाहिए। कभी भाई वन साइडेड एकदम से नहीं हो जाना चाहिए, एकदम में वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, ऐसा तो नहीं कि एक ही मिनट में सारा कुछ करके परे कर दो। सही बात। बाकी भी टीम होती लाजमी तो 1-2 मैच ना खेले तो क्या फर्क दूसरे में वक्त में देखा करें, 10 प्लेयर और भी है, उनसे आपकी उम्मीदें वाबस्ता नहीं है। क्या एक ही बंदे को टारगेट करना होता है? ऐसा भी नहीं सोचना कि पूरी टीम को भी अपना अपना हिस्सा डालना पड़ता है जीत के अंदर। सही बात, क्योंकि टीम वर्क है, टीम इसीलिए बनाई जाती है। और अंपायर का भी हिस्सा होता है, जब वो आउट देता है या नो बॉल देता है, व्हाइट बॉल देता है, तो उसका भी पावर तो उसकी हिस्सा होता है कि पावर ही उसकी होती है। बाद में भले बादशाह को क्या कह रहा है। सही बात।
तो चलो जी, बड़े अच्छा लगा वीडियो देख के, और लेट हो गया लेकिन ग्राउंड में उसकी कोई रद्द तो नहीं ना कर सकता, लेकिन ये तो पावर उसकी है। विराट कोहली स्टार थे और स्टार हैं और हमेशा रहेंगे। जी। तो कुछ होता है कि अक्सर अच्छा, हमारे एक और बोलते बात हैं- है तारक भाई, मैं पिछले दिनों में सुन रहा था कि विराट सर जब कैप्टन में थे ना, तो उन्होंने एक वर्ल्ड कप भी नहीं जिताया था, मतलब कोई ऐसा इवेंट नहीं जिताया था इंडिया को। तो इसी वजह से तो लेकिन ये वर्ल्ड कप जो पीछे वाला था बड़ा, वो विराट सर ने जिताया था। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि ये भी इसके अंदर परफॉर्मेंस अच्छी रहे और ये जीत जाएंगे। हाँ, अरे नहीं ख्वाहिश है ना भाई, जीते यार हैं। ख्वाहिश है। पाकिस्तान के साथ मुकाबला होगा तो भाई अच्छा साहब, हो मुकाबला, ख्वाहिश तो ये भी है फाइनल पाकिस्तान और भाई इंडिया कब का। पेशिया में आए, तुम ये कहो कब पेशिया ओ भाई साहब किधर जा रहा है चश्मिश वाले? इधर ही हूँ। किंग बैक, मतलब पहले किंग था, बैक फिर हो जाएगा जब पाकिस्तान के साथ मैच होगा। नहीं, तो नहीं, फिर ऐसा- back, ऐसा नहीं फिर होगा। चला जाएगा। हाँ, भाई लोग पाकिस्तान पाकिस्तान में को तो धोता एक और है। बात, एक और बात, हाँ। ये तुम्हें मानना पड़ेगा, किसी और टीम के खिलाफ खेले ही जाना, पाकिस्तान को अच्छे से धोता है। और भाई किंग की परफॉर्मेंस वापस लाने के लिए सच्ची बात से का बहुत मानते बड़ा हैं हाथ भाई है। ये। पाकिस्तान के साथ के खिलाफ तो वो बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान ने जानबूझ के ये किंग को वो हाँ, गोली बैक वाले करवाया। आराम से फेंकते रहे कि इनका ताकि- पहला मैच इनके साथ ना होता, शायद वापसी ना आती उसकी। सही बात है। हाँ, तो पाकिस्तानियों का वो है। वापस लाए तो फिर भेज भी सकता है, पाकिस्तान ये में इतना बात दम दिया है। तो ठीक है भाई साहब, मिलते रहेंगे के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।